साथियों, आज हम कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 5 अभाज्य समय के पेज नंबर 110 और 111 के ऊपर दिए गए आइए पता लगाएं जो कि आपका पैरा 5.1 है। इसके इम्पोर्टेंट बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज लिखिए या गुणज ज्ञात कीजिए। तो किन किन के बीच? 310 और 410 के बीच आने वाले कैसे गुणज? 40 के सभी गुणज। तो हम जानते हैं कि 40 के गुणज, 40 का गुणज का अर्थ है कि 40 की टेबल या 40 का पहाड़ा। यदि आप 40 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या क्या आता है? 40 आता है, 80 आता है, 120 आता है, 160 आता है, ठीक है। इसके बाद 200 आता है, इसके बाद 240 आ जाता है। तो इस प्रकार 240, 280, 320, 360, 400, 440, 310 और 410 के बीच सभी 40 के गुणज। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, 310 से, यानी कि आप यहाँ तक के तो गुणज को छोड़ देंगे। अब आपका बचता है 320 से, तो 320, 360 और कहाँ 400 तक, मतलब 410 तक और 310 तक, इन दोनों के बीच से। तो ये तीन गुणज आपके आएंगे, 320, 360 और 400। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कौन से लेना है। आपको 320, 360 और 400 लेना है। गुणज तो ये सभी है, गुणज तो ये सभी है, लेकिन हमें 310 से 410 के बीच के लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, मैं कौन हूँ। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ए में दिया गया है मैं 40 से एक कम एक संख्या हूँ। तो पहला क्या कहा गया है कि मैं कौन हूँ, आपको ढूंढना है पहले कि 40 से छोटी संख्या है, 40 से एक कम संख्या छोटी संख्या है। मेरा गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 40 से छोटी है, जिसका गुणनखंड 7 है और अंकों का जोड़ अगर किया जाए उनके तो वह संख्या के 8 आएगा। तो वह संख्या आपकी आ जाएगी 35। कौन सी संख्या आ जाएगी? 35। ठीक है, इसका 3 और 5 का यदि योग किया जाए तो 8 आ जाए। यह 40 से छोटी है, 40 से छोटी है कि नहीं? 40 से छोटी है यह संख्या, और इनके अंकों का योग 8 भी है, और इसका गुणनखंड 7 है। यानी 7 का भाग यदि आप 35 में लगाते हैं तो 7 पंजे 35, 5 बार में भाग चला जाएगा इसके अंदर। तो ये इसका गुणनखंड भी है 7। ठीक है, तो जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाता है जिस भी संख्या के अंदर, तो उसका वह गुणनखंड कहलाती है। तो 35 का गुणनखंड आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई होता है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 35। अब बी वाला है यहाँ पर, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, यानी कि 100 से छोटी संख्या है। मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। तो 100 से छोटी संख्या और गुणनखंड 3 और 5 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या जानना होगा? 3 और 5 के पहले आप लिखिए कॉमन गुणज। ठीक है, गुणज यानी 3 के पहाड़े में। तो 3 आता है, फिर आपका 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 15 आता है। ठीक है, फिर आपका 18 आ जाता है। इसके बाद इस टाइप से अगर आगे चले तो 21 आता है, 24 आता है, 27 आता है, 30 आ जाता है, 33 आ जाएगा, उसके बाद 36 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, और संख्या चलती रहेगी। 5 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस प्रकार से आएगा। अब इसके अंदर कॉमन देखें तो कॉमन आपका यहाँ पर 15 है। तो ये 15 क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणज है ये। इसी प्रकार से यहाँ 30 है और यहाँ पर भी 30 मिलेगा। तो ये दोनों 15 मिल गए, फिर 30 मिल गए, फिर 45, 60, 75, 90 आपको मिलते चले जाएंगे। और ये सब क्या है? ये सब छोटे हैं 100 से। और एक ऐसी संख्या जिसमें एक अंक दूसरे से एक अधिक हो, तो वह संख्या क्या है इसके अंदर? आपको आगे चलेंगे तो यहाँ 45 मिलेगी, और यहाँ आगे चलेंगे तो 45। तो ये जो नंबर है 45, ये इस शर्त को भी पूरा करता है कि एक ज़्यादा है। तो 5 और 1 में अंतर यहाँ 4 का है, 3 और 0 में अंतर यहाँ पर नहीं है, और 4 और 5 अंकों में अंतर 1 का है। ठीक है, इसलिए हम उस नंबर को लेंगे 45। ठीक है, आप यहाँ 30 भी ले सकते हैं, लेकिन 30 में अंतर आपको 1 का नहीं है, एक दूसरे से एक अधिक बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। तो 45 का जो 4 है वो 5 से 1 कम है, और 5 4 से 1 ज़्यादा है।
ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये एक आईएमपी टॉपिक है परफेक्ट नंबर का या संपूर्ण संख्या का। इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है या इससे रिलेट कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी परिभाषा ये है कि एक संख्या वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या के गुणनखंड करें और उनका योग करें अंकों का, तो उस संख्या से वह दुगना होना चाहिए। ठीक है, उस संख्या से दुगना होना चाहिए तब वह परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया 28। 28 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है, कह दिया गया है। तो इसके गुणनखंड क्या है, 1 2 4 7 14 और 28। इनका योग करते हैं, 1 2 3 और 4 7 7 14 और 14 28 और 28 56। इनका योग यहाँ पर आ गया 56। 56 क्या 28 का दुगना है। संख्या थी हमारी 28 और 28 के जो गुणनखंड थे वो गुणनखंड थे आपके 1 2 4 7 14 और 28। इनका योग यदि किया जाए तो आपका आता है 56। तो 56 क्या है, सीधा सीधा 28 का दुगना है, तब इस 28 को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक, चलिए अब पूछा जा रहा है 110 के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 1 से 10 के बीच में कोई ऐसी संपूर्ण संख्या है क्या जो इनको फॉलो करती है। तो 1 से 10 के बीच में आपकी संख्या होती है 6, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 आपका नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 6 के गुणज 6 के गुणनखंड यदि आप निकालें, क्या आएंगे इसके गुणनखंड, 6 के गुणनखंड आपके आएंगे 1 2 3 और स्वयं 6। ठीक, 1 का भाग भी 6 में चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है और 6 का स्वयं का चला जाता है। इन सब का योग करते हैं, इन अंकों का योग करते हैं, कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 12। तो योग आ गया 12। 12 जो योग है इसका दुगना है। ठीक है, किसका, इस संख्या का दुगना है। तो जो संख्या हमने ली थी 6, उसका दुगना उसका योग हो जाता है, तब हम उस नंबर को 6 जो नंबर है इसको कहेंगे परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई, जो कि 10 से छोटी है, 1 और 10 के बीच में है। तो 1 और 10 के बीच में एकमात्र संख्या आपकी 6 ही पड़ती है, जो कि परफेक्ट नंबर है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। 20 और 28, 4 6 और 12 के, 35 और 50 के, 5 15 और 25 के। तो उभयनिष्ठ क्या, आप 20 के गुणनखंड लिख देंगे। 20 के गुणनखंड आपके ये वाले हो गए, 1 2 4 5 10 और 20। इसके बाद 28 के गुणनखंड यदि लिखें हम तो 28 के बनते हैं 1 2 4 7 14 28। गुणनखंड से बिल्कुल क्लियर समझ गए कि 20 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। यानी कि इन सभी नंबरों का यदि 20 में भाग आप लगाएं तो कंप्लीट भाग चला जाएगा, वो नंबर आपके इसके गुणनखंड कहलाएंगे। इसी टाइप से 28 के गुणनखंड वो होंगे जिनमें 28 में जिनका भाग चला जाए। तो ये है। अब कॉमन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो 1 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 लिख दिया, 2 इन दोनों में है लिख दिया, 4 इन दोनों में है लिख दिया। तो बस इतने ही आपके इसके कॉमन गुणनखंड आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 35 और 50। तो 35 और 50 को यदि देखें तो 35 के गुणनखंड ये है। तो 35 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है, 1 का चला जाता है, 5 के पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में आती है और 35 के ही पहाड़े में आ जाती है, इसलिए 35 के ये गुणनखंड हो जाएंगे। फिर 50 के गुणनखंड, अब जो 50 है इसमें किस किस संख्या का भाग जा सकता है, 1 से चला जाएगा, 2 से, 1 का तो सब में चला जाएगा, 2 का जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ें तो 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 25 का जाएगा और 50 का जाएगा। तो कॉमन कौन कौन से हो गए, 1 और 5 इसमें भी है और 1 और 5 इसमें भी है, तो ये आपके कॉमन है। ठीक, चलिए इसी पैटर्न पर आपका सी वाला है, 4 के और 8 के। तो ये दोनों 4 के और ये 8 के, तो यहाँ कुल मिलाकर और 12 के भी लिखना है तो 12 के ये वाले हैं। तो इनके उभयनिष्ठ 1 2 4 हैं। तो यहाँ पर
अब संख्या बढ़ा दी है, 4, 8 और 12 कर दी थी सी में। अब इसके बाद डी वाले में अगर आगे बढ़ें तो आपको दिया है 5 के, 15 के और 25 के। तो 5 के गुणनखंड आपके 1 और 5, 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 है, और 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25 है। तो इनके कॉमन गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 5 आ जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 के गुणज है, जो 25 के पहाड़े में तो आती है लेकिन 50 के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, तो 25 के पहाड़े में जो आती है वो क्या है? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, ये सब 25 की टेबल में आने वाली है। अब 50 की टेबल में कौन कौन नहीं आएगी? 50 की टेबल में आपकी 25 नहीं आएगी, 75 नहीं आएगी, 125 नहीं आएगी। तो 3 पूछा था शुरुआत की, तो शुरुआत के 3 लिख देंगे, 25, 75 और 125। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि 0 से 200 के बीच वाली संख्याएं लिखिए, तो भी यही आएगी। शुरुआत के 3 लिखने को कहा तो यही आएगी। शुरुआत के 4 लिखने को बोल दिया जाए तो आप इसमें एक और सम्मिलित कर लेंगे, 175 को। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अंशु और उसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इडली वड़ा का खेल खेल रहे हैं। आपने लास्ट वीडियो के अंदर, जो पहला वीडियो है इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने इडली वड़ा का खेल आपको बताया था। इसीलिए कहता हूं कि आप लाइन टू लाइन पढ़ा करें और पूरी बुक को डिकोड करते हुए एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, तब आपको पूरा मैथमेटिक्स क्लियर समझ में आएगा। तो अंशु और इसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इडली वड़ा का खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। पहली बार, अब यहाँ प्रश्न पर ध्यान रखना, पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। तो वे दोनों संख्याएं क्या होगी जिन्हें इडली और वड़ा कहा गया है? तो इडली और वड़ा में भी गुणज शब्द है। क्या है? गुणज का मीनिंग बताया गया है कि संख्याओं का गुणज। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जिनके गुणज की बात यहाँ की जा रही है कि वो 50 के बाद आएगा वो गुणज, और दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। तो 50 के बाद अगली संख्या क्या हो सकती है? 51 हो सकती है। क्या 51 3 और 17 का गुणज है? मतलब 51 जो है 3 और 17 का गुणज है? क्या नहीं, ये 17 का गुणज और 3 का गुणज है ही है, लेकिन 17 10 से बड़ा है, इसलिए हम 51 को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 51 पर हम बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर आपका आता है 52। चलिए इसे देख लेते हैं। हमें 50 के बाद वाला नंबर चाहिए, तो 50 के बाद वाला जो नंबर है 52 लेते हैं। तो इसमें जो है 2, 4 और 13 का गुणज है। किस किस का भाग चला जाता है? 2 का, 4 का और 13 का गुणज है। तो 2 और 4 जो है आपका, 2 और 4 प्रथम उभयनिष्ठ गुणज इसका 4 है। तो हमें क्या लेना है? हमें ये लेना है कि पहली बार आने वाला, तो पहली बार आने वाला ये नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम 54 पर। ठीक है, तो यहाँ 2 और 4 का प्रथम उभयनिष्ठ 4 हो गया, इस कारण से हम इसको छोड़ते हैं। अब 54 पर बढ़ते हैं। तो 54 संख्या 2, 3, 6, 9, 18 और 27 और 54 का गुणज है। मतलब इन संख्याओं के गुणा में, इन संख्याओं की टेबल में, इन संख्याओं के पहाड़े में 54 आता है। तो यहाँ 18, 27 और 54 10 से बड़े हैं। 2, 3, 6, 9 में से हम इनमें से चयन कर लेंगे। 2, 3, 6 और 9 में से चयन कर लेंगे। तो 6 और 9 जो है उनका प्रथम उभयनिष्ठ गुणन 54 है। तो 6 की टेबल में यदि देखें और 9 की यदि टेबल में देखें तो क्या क्या मिलेगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54। ठीक है, चलिए 9 से, तो 9 दूना 18, 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 छंकी 54। तो यहाँ 50 के पश्चात आती है, तो 50 के पश्चात क्या आती है? यहाँ पर 54 आती है, और 6 और 9 दोनों के पहाड़े में आती है। तो आती तो इसमें 36 भी है, लेकिन वो 50 से छोटी है, तो यहाँ 54 ले लेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 9 दोनों का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज 54 है। तो हम 6 और 9 दोनों को ले सकते हैं इसके अंदर।
ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा। अभी हम जस्ट पिछले वीडियो के अंदर देख कर आए हैं। आपने पिछला वीडियो यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए? तो 28 और 70 दोनों पर रखा है, यानी कि कौन सी संख्या, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, इन दोनों को यदि गुणज निकाले जाए, इन दोनों के गुणज निकाला जाए तो वो 28 भी उसके अंदर मिल जाना चाहिए और 70 भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के कॉमन के अंदर। तो वो संख्याएं आपको ढूंढना है। तो 28 और 70, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके हमें सबसे पहले गुणनखंड देखना पड़ेंगे। तो 28 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28, और 70 के गुणनखंड 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70 है। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2, 5, 7 और 14 है। तो इनमें से कोई नंबर है। तो 28 और 70 दोनों पर उतरने वाले जंप साइज, या तो वो एक जंप ले एक बार में, या 2 जंप ले, या 7 जंप ले, या 14 जंप ले। संख्या रेखा पर ऐसे एक एक से उछल कर चले, ऐसे एक एक से उछल कर चले तो 28 पर पहुंच जाएगा और 70 पर पहुंच जाएगा। यदि वो दो दो की जंप एक साथ ले, ऐसा करके चले, तो भी वह पहुंच जाएगा। यदि 7 7 की जंप एक साथ लेगा तो भी पहुंच जाएगा, और 14 14 की जंप लेगा तो भी पहुंच जाएगा। यानी कि आप इन नंबरों को यहाँ ले सकते हैं। इन सभी नंबरों की टेबल में ये दोनों आते हैं। एक की टेबल में भी 28 70 आता है, 2 की में भी आता है, 7 की में भी आता है। 7 चौको 28 होता है और 7 दाम 70, और 14 पंजे 70 और 14 दूना 28 होता है। ठीक है, समझ गए आप बात? चलिए, तो ये नंबर आपके हो सकते हैं। तो छलांग लगाना है आपको 28 और 70 पर। कहाँ पर? 28 और 70 पर। तो वो नंबर आपको ढूंढना है। तो वो नंबर ढूंढने में आपको गुणनखंड निकालना होंगे, उनके कॉमन गुणनखंड निकालने होंगे, और यही वो नंबर रहेंगे आपके, जो नंबर 28 और 70 दोनों जगह आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, नंबर 3 भी हो सकता है, नंबर 4 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए चित्र से गुणा के उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया गया है। अब यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने बनाया है। तो यहाँ 72, 48 और 24 ये आपको कॉमन लिखे हैं। अब किसके गुणज है ये, और इधर भी किसके कॉमन गुणज है ये देखना है। 72, 48 और 24, तो वो संख्या है 6 और 8, जिनके कॉमन गुणज, यदि 6 के गुणज आप लिखें तो कौन से होते हैं? 6, 12, 6 18, इसके अंदर कहीं होगा आपका, ये रहा 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, इस प्रकार से ये सब नंबर हैं। ठीक है, और इसी टाइप से 8 के गुणज लिखें तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छंके 48, 54, ये आपका यहाँ पर 56, उसके बाद आपका हो गया 72, इसके बाद हो गया 80, ये 64, इस प्रकार के हैं। तो इनके अंदर कॉमन क्या है? एक तो 72, एक 48 और 24। तो आपको यहाँ भरना है 6, यहाँ आपका जाएगा 8, और इस प्रकार से ये नंबर आप इसके अंदर लिख देंगे तो यह आपका बनता है आंसर। तो यहाँ लिखना 6 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस प्रकार से ये चित्र आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके 2 बच जाते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में यह क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 की सभी संख्याओं का गुणज हो। इस क्वेश्चन का यह अर्थ है कि आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें कोई एक नंबर आपको ज्ञात करना है। इस नंबर के अंदर आप 1 का भाग लगाएं, 2 का भाग लगाएं, 3 का भाग लगाएं, 4 का लगाएं, 5 का लगाएं, 6 का लगाएं, 8 का लगाएं, 9 का लगाएं और 10 का लगाएं। इन सभी नंबरों से यह नंबर आपका डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि इन सभी नंबरों का भाग इस नंबर के अंदर, इस संख्या के अंदर चला जाना चाहिए, और छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात आपको करना है। 1 से 10 के बीच में 7 को छोड़ देना है, इसलिए मैंने 7 यहाँ पर
नहीं लिखा है। तो इस कार्य को करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक की 7 को छोड़कर बाकी संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किन-किन का एलसीएम आप निकालेंगे? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। इन संख्याओं का आपको निकालना होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 7 को छोड़कर ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि इन सभी संख्याओं का वह गुणज हो, यानी कि इन संख्याओं के गुणा में वह नंबर आपको मिलेगा, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप निकालेंगे इनका एलसीएम। चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं यह देख लेते हैं। 1, 2, 3, 1 को तो छोड़ ही देते हैं हम। 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10। एलसीएम निकालने का यह तरीका होता है। ठीक, सबसे सिंपल तरीका और आसान तरीका यही है। इसके बाद काफ़ी सारी ट्रिक होती है, तो ट्रिक के बाद हम बाद में करेंगे जब एलसीएम पढ़ेंगे। यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 से भाग लगाया, एक बार गया, 3 वैसा का वैसा, 2 दूना 4, 5 वैसा का वैसा, 2 तिया 6, यहाँ पर 8 है तो 2 चुकू 8, 9 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10। तो सिर्फ 2 का ही भाग अभी लगाया, जिन जिन में 2 का भाग जा सकता है उनमें भाग लगा दिया। फिर 2 से भाग लगाया, 3 वैसा का वैसा, 2 एकम 2, 5 वैसा, 3, 2 दूना 4, 9 वैसा, 5 वैसा। ठीक, फिर से 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि 2 हमारे पास बच रहा है। तो ये हमारा 5, ये 3 और ये 2 एकम 2, 9 वैसा का वैसा और 5 वैसा का वैसा। ठीक है, अब हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 से ये एक बार, 5 वैसा का वैसा ही, 3 से ये एक बार, 9 वैसा का वैसा और 5 वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद बचता है आपके पास, ये 3 का भाग लगाया, 3 तिया 9, 3 हो जाएगा यहाँ। फिर 3 का भाग लगाया तो 3 से एक बार, 5 वैसा का वैसा, ये 1 वैसा ही, 1 वैसा ही, 1 वैसा ही, फिर ये 1 वैसा ही और यहाँ 5 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 5 से भाग लगाया तो 5 से ये एक बार। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ एलसीएम निकालने के लिए? तो एलसीएम में आपको प्राप्त होता है 2 गुणित 2 गुणित 2। 3 तो 2 बार, 2 3 बार और 3 आपका यहाँ पर 2 बार और 1 5। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो ये तो हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 5, यानी कि 8 गुणित 9 गुणित 5। जब इनका गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये हो गया, और 9 तो 9 चौको 36 यानी कि 360। वह नंबर आपका है 360। ये कौन सा नंबर आया आपका? 360 आ गया, जिसके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, या दूसरे शब्दों में प्रश्न की भाषा में हम कहें तो वह छोटी से छोटी संख्या आपकी 360 है, जिसमें 7 को छोड़कर 1 से 10 की सभी संख्याओं का गुणज है, यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के पहाड़े में यह आपको 360 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आपका हो जाता है एलसीएम। चलिए इसी प्रकार से आपका यहाँ पर एक और आईएमपी है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर भी यही कहा जा रहा है कि एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। अब इसके अंदर 7 भी आपको सम्मिलित कर लेना है। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सेम मेथड रहेगी। सेम मेथड से आप जब निकालेंगे तो 7 आपका यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सभी का निकालना है हमें एलसीएम। 2 का भाग लगाया एक बार, 3 वैसा का वैसा, 2 दूना 4, 5 वैसा, 2 तिया 6, 7 वैसा, 2 चौको 8, 9 वैसा, 2 पंजे 10। जिन जिन में 2 का भाग जाता है लगा देते हैं। फिर 2 से लगाया, ये एक बार, ये 3, 2 एकम 2, 5 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 7 वैसा, 2 दूना 4 और यहाँ 9 वैसा का वैसा और 5 वैसा का वैसा। ठीक है, चलिए फिर से 2 का भाग लगाया, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2 एकम 2।
ये 9 वैसा और 5। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर बढ़ा 2 से बढ़ा 3, तो 3 एकम 3, ये 1 वैसा का वैसा, ये फिर 1 वैसा, फिर 5 वैसा, 3 से 1 बार, 7 वैसा, ऐसा 3 तिया 9 और 5 वैसा का वैसा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा। 1 बार, 1 बार, 1 बार, 5, 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा अब 1, 7, 1 और 1 और 5, कुल मिलाकर यहाँ एक बार तो 5 से और एक बार 7 से और चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर फाइनली एलसीएम आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित आपका यहाँ पर 5 और गुणित 7, इस प्रकार से, क्योंकि एक बार आपका यहाँ आप भाग लगाएंगे तो 5 से चला जाएगा और एक बार 7 से चला जाएगा। अब ये आपका हो गया 8, ये हो गया आपका 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 5 और गुणित 7। तो हम 8 गुणित 9 गुणित 5 कर चुके थे 360, इससे गुणित का 7 और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2520 और यही आपका है आंसर। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या आपकी 2520 है। ठीक है, 2520 है, जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। वह छोटा सा छोटा नंबर आपको 2520 मिलेगा और यह मिलेगा आपको एलसीएम से। इन संख्याओं का, इन नंबरों का जब आप एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी। आई होप कि ये पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से यदि आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कक्षा 6 और 7 के मैथमेटिक्स के कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी। वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, चैनल को वॉच कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो यदि आपको बेहतर लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना है, और नए हैं यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच।